हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। ये गूगल में पूछा गया था, तो आप मेरी स्क्रीन पे भी देखोगे कि ये अभी रिसेंटली पूछा गया है, लाइक 31 अगस्त 2025 में। एंड गूगल का एल4 वाला कोडिंग राउंड हुआ था, उसका राउंड 3 का क्वेश्चन है ये कोई, तो किसी बंदे ने डाला हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम कि भाई क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे करना है। एंड देन उसने बोला कि भाई मैंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया था, लेकिन फिर भी मुझे नेगेटिव फीडबैक मिला। एंड देन उसके अकॉर्डिंग लोगों ने फिर क्या कमेंट किया उस पर कि भाई आप एशर्ट यूज़ कर सकते थे, बाकी और भी तरीके लोगों ने बताए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स है इसके, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हम ट्राई करेंगे पहले क्वेश्चन समझने का, क्वेश्चन क्या बोलता है, एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ बिट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन बोलता है कि भाई आपको एक लिस्ट ऑफ एड्रेसेस दे रखा है, एंड वो लिस्ट ऑफ एड्रेस के अंदर एक और लिस्ट होगी, उसके अंदर 4 इन्फॉर्मेशन है आपके पास। पहली तो आपके पास है स्ट्रीट नंबर, दूसरा आपके पास है स्ट्रीट नेम, तीसरा आपके पास है सिटी नेम, और चौथा आपके पास है स्टेट नेम। एंड इन चारों का इन्फॉर्मेशन एक लिस्ट के अंदर दे रखा है। एंड देन एक और आपको एक और लिस्ट दे रखी है, उसमें क्यू क्वेरीज है, और उन क्वेरीज का आपको करना है। उनकी लेंथ भी 4 ही है, तो बेसिकली उनके अंदर भी स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी नेम एंड स्टेट नेम होगा। एंड देन आपको पता करना है कि क्या वो जो स्ट्रीट है, वो इन्फॉर्मेशन जो दी गई है इस क्वेरी के अंदर, क्या वो इस लिस्ट के अंदर एक्सिस्ट करती है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आपके पास कोई स्ट्रीट का नंबर है, सो हमारे पास 4 इन्फॉर्मेशन है। लेट्स राइट इट डाउन। एक तो आपके पास है स्ट्रीट नंबर, दूसरा आपके पास है स्ट्रीट नेम, एंड देन आपके पास है सिटी का नेम, एंड देन आपके पास है स्टेट का नेम, राइट। इसकी लिस्ट दी हुई है, लाइक देयर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन। तो हमको एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं कि मान लो स्ट्रीट नंबर आपका कुछ भी 1 2 3 हुआ, एंड स्ट्रीट नेम किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो अगर इंदौर की बात करें तो राजवाड़ा की एग्जाम्पल ले लेते हैं। एंड सिटी इज़ लाइक इंदौर, एंड देन स्टेट इज़ लाइक एमपी। सो दिस इज़ वन सच इन्फॉर्मेशन। ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन होगा, मान लो 415 करके कोई स्टेट है, एंड लेट्स से दिस इज समथिंग लाइक न्यू मार्केट, एंड ये भोपाल की बात चल रही है मान लो, एमपी। एंड ऐसे कैसे कितनी किसी भी स्टेट की बात चल रही हो, ऐसे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। एंड देन ये है आपके पास एड्रेस की लिस्ट। एंड आपसे पूछा गया है कि भाई मुझे ये बताओ कि मैं क्वेरी करता हूँ, वो भी एक लिस्ट है, तो उसके अंदर भी 4 इन्फॉर्मेशन रहेगी कि 123 राजवाड़ा, इंदौर, एमपी। क्या ये इन्फॉर्मेशन मेरी पहली लिस्ट में एग्जिस्ट करती है? तो इसको ट्रू और फॉल्स में हमको रिटर्न करना है। ऐसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, लेकिन एक कैश है। इसके साथ ये भी बोल सकता है कि मान लो कोई इसने नंबर दिया कि भाई 415 है, एंड देन कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, राइट। ये कि भाई कोई इनवैलिड इन्फॉर्मेशन है कि इसने आ, मान लो LIG बोल दिया, एंड देन इसको बोल दिया कि भाई भोपाल में है, एंड देन समथिंग लाइक दिस, भोपाल को यूपी में बता दिया। सो दिस इज़ लाइक ए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। एंड अब हम ये पूछेंगे कि भाई ये इसमें एक्सिस्ट करता है क्या। तो पहले वाले केस में तो वो बोलता है कि भाई ट्रू आपको भेजना है, एंड देन सेकंड वाले केस में आपको फॉल्स भेजना है, राइट। एंड एक और केस बनता है इसमें, ये बोलता है कि किसी भी जगह नल भी हो सकता है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि स्ट्रीट नंबर को 415 ही बोल दिया, लेकिन आपका जो स्ट्रीट है उसको इन्होंने बोला कि नल, मतलब कि ये किसी भी स्ट्रीट को मैच कर जाएगा, राइट।
तो इसका मतलब है कि ये आप कोई भी स्ट्रीट होगा आपके अंदर, आपकी लिस्ट के अंदर, आपके एड्रेस लिस्ट के अंदर, वो किसी को भी मैच कर जाएगा। एंड देन आपके पास बाकी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि सेम ही हो। एंड इस केस में ये वाला जो है ये इस वाले रिकॉर्ड से मैच कर जाएगा, क्योंकि नल किसी से भी मैच करता है। इट इज़ लाइक ए स्टार ऑफ एसक्यूएल। तो आप बोल सकते हो कि भाई न्यू मार्केट नल से मैच कर गया, 415 इससे मैच कर गया, भोपाल इससे मैच कर गया, एमपी इससे मैच कर गया, तो इसका आंसर ट्रू आ गया कि हाँ भाई ये रिकॉर्ड भी एक्सिस्ट करता है। एंड ऐसे काफ़ी सारी क्वेरीज हो सकती है। तो हमको इस क्वेश्चन में आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें कहीं ये नहीं बताया कि उसकी लेंथ वगैरह कितनी है। एंड काफ़ी बेसिक सा सोल्यूशन सबके दिमाग में आता है कि मैं क्या करता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि भाई क्या करूँ कि हर एक क्वेरी पर जाऊँ एंड हर एक क्वेरी को जा जाके मैं सारे एड्रेस में चेक कर लूँ। अगर इस सब एड्रेस में से किसी भी एक एड्रेस में मिल जाएगा तो ये इन्फॉर्मेशन है। एंड देन मैं सेकंड वाले को भी सेम ट्राई करूँगा, थर्ड वाले के लिए भी ट्राई करूँगा। तो मान लो मेरे पास ऐसी क्यू क्वेरीज है, राइट, और हर क्वेरी के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है, पूरी लिस्ट के अंदर इटरेट करना पड़ रहा है। मान लो आपकी लिस्ट की साइज n होती है, तो इस केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी q इंटू n हो जाती है। एंड मेरी जो हर एक क्वेरी है, राइट, मेरी हर एक जो क्वेरी है वो n टाइम ले रही है। तो इट इज़ ए वेरी बैड सोल्यूशन। मतलब काफ़ी बेसिक सोल्यूशन है और काफ़ी गंदा है। क्या हम इससे इम्प्रूव कर सकते हैं, इससे बेटर कुछ कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके हैं इसको सोचने के। तो किसी ने यहाँ पे सजेशन दिया था कि भाई मैंने ट्राई से किया हुआ है, मतलब जिस बंदे ने क्वेश्चन डाला हुआ है एंड ट्राई से उसने सोल्व करने को ट्राई किया। तो ट्राई से उसने कैसे किया कि भाई मान लो कि आपके पास ये एड्रेस की लिस्ट है, इसको मैं क्या करता हूँ कि इसकी ट्राई बना देता हूँ। तो ट्राई में इट्स लाइक कि एक मान लो डमी नोड है आपके ऊपर एंड ये प्रीफिक्स मैच काफ़ी अच्छे से कर पाता है। मतलब कि जैसे पहली इन्फॉर्मेशन है तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे जैसे 123 फिर राजवाड़ा फिर इंदौर और फिर एमपी। इसको अच्छे इसने सिंगल वर्ड यूज़ किया होगा एंड देन ये ऐसे नोड इसको कंसिडर किया होगा। फिर इसका चाइल्ड द सेकंड थिंग द राजवाड़ा जो होगा, एंड देन राजवाड़ा के अंदर फिर इंदौर एंड देन एमपी, ऐसे कुछ स्टोर किया हुआ है इसने। एंड देन हो सकता है कि इसने दूसरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर की हो, वो 415 की हो, एंड देन इसके अंदर कोई भोपाल वाली इन्फॉर्मेशन है अपनी, राइट। मतलब भोपाल के अंदर यहाँ पे न्यू मार्केट आता, राइट, दिस इज़ वन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। फिर ये भोपाल के अंदर जाएगा एंड देन भोपाल फिर एमपी के अंदर जाएगा। बट हो सकता है कि कोई और एड्रेस होता, वो भी 415 का ही होता और अ, उसका उसका बेसिकली जो फॉर्मेट है उसके अंदर उसकी स्ट्रीट दूसरी होती है। तो उस केस में 415 से ही अपना ब्रांच निकलती एंड देन उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डल जाती, बाकी की इन्फॉर्मेशन है। तो ट्राई वाले केस में क्या होता है कि प्रीफिक्स इसने क्या किया कि 415 दो अलग अलग बनाने के लिए एक ही यूज़ कर लिया एंड इससे एफिशिएंट सर्चिंग कर सकते हो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन की। एंड देन हो सकता है कि 415 से और भी डाटा होता आपका, राइट। एंड ऐसे ही हो सकता है कि 123 से भी आपका इन्फॉर्मेशन कुछ होता, राइट। एंड सेम गोस विथ अदर नोट्स ऑल्सो, ऐसे। तो ट्राई लाइक स्ट्रक्चर उसका ऐसा कुछ होता। अब इसमें वो जब क्वेरी करने जाएगा कि मान लो उसने पहली क्वेरी की, अब क्वेरी करते टाइम अगर वो नॉर्मल क्वेरी करता है जैसे कि ये वाली इन्फॉर्मेशन, तो वो ढूंढेगा कि भाई 123 है क्या, हाँ 123 है, एंड देन राजवाड़ा है क्या, उसके नीचे राजवाड़ा है, उसके चाइल्ड में इंदौर है क्या, इंदौर है, उसके नीचे चाइल्ड में एमपी है क्या, हाँ है। तो अब मैं पहुंच गया लास्ट में एंड तक, ये मेरा एंड है यहाँ पे। तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन मेरी ट्राई के अंदर एक्सिस्ट करती है, इसका मतलब कि इन्फॉर्मेशन मेरे एड्रेस के अंदर एक्सिस्ट करती है। तो जो आपकी ये क्वेरी है बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर एक्सिस्ट करता है, तो मैं इसको ट्रू बोल दूंगा एंड बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये ट्राई करेगा। लेकिन इसको इश्यू आएगा इस वाले केस में, 415 वाले केस में, जिसमें नल होंगे। अब नल काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि मान लो 415 आया, इसने 415 मैच कर लिया, अगली जो वैल्यू मैच करने जाएगा ना वो नल है,
अब नल तो क्या है कि नल तो किसी भी आइटम से मैच हो सकती है, लाइक वी डोंट नो कि इनमें वो कौन से वाले से मैच होगी इन सब में, राइट। तो उस केस में इसको सब पे क्वेरी करनी पड़ेगी, जितनी भी ब्रांचेस होगी ना इसकी, इसको सब पे जाके क्वेरी करनी पड़ेगी और उनका अगला मैच करना पड़ेगा इस भोपाल से। तो क्वेरी में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मेरा जो इसका स्ट्रक्चर था उसमें काफ़ी ज़्यादा नल्स होते हैं मेरे, उस केस में मेरी क्वेरी की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। तो अगर मेरे बेसिकली एड्रेस में काफ़ी ज़्यादा नल है, तो फोर इस केस में बेसिकली मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता, लाइक मोर देन द डेप्थ ऑफ दिस ट्री। तो डेप्थ ऑफ द ट्री तो बाय डिफॉल्ट 4 ही है, राइट। बट डेप्थ के साथ साथ ये क्या करेगा कि ब्रेड्थ के भी सारी ब्रांचेस एक्सप्लोर करेगा। तो वर्स्ट केस में हो सकता है कि यार उसका जो इन्फॉर्मेशन है, जितने यूनिक नोट्स होंगे, मतलब हर नोट से निकलने वाला अगला इन्फॉर्मेशन मान लो नल होता, तो सारे नोड की इन्फॉर्मेशन और फिर उनके अंदर जितने भी नोट्स हैं, जितने यूनिक नोट्स हैं, उतना इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता। वो काफ़ी गंदा है, लाइक इट इज़ नॉट अ वेरी बैड सोल्यूशन, बट स्टिल इट इज़ नॉट दैट गुड सोल्यूशन। उसको हम बोलेंगे नॉट गुड सोल्यूशन, मतलब बेटर है पहले वाले से लेकिन ज़्यादा बेटर नहीं है। तो फिर इसको और कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि हम क्वेरीज को ऑप्टिमाइज़ कर सकें। क्योंकि आप देख सकते हो कि हो सकता है कि यार वो क्वेरी बोल दे कि भाई क्वेरीज इनटू जो आपकी ये लेंथ है पहली वाली, ये टोटल साइज़ मिला के मान लो आपकी 10⁶ तक होगी। इस केस में वो एक्सप्लोर करना तो काफ़ी गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई यूज द ट्राई बाय सोल्यूशन फॉर दिस बट गोट नेगेटिव फीडबैक। तो इसकी कोई बेटर अप्रोच है क्या? तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग लोगों ने सोल्यूशन दिए। एसेट वाला हम देखेंगे अभी, और किसी ने यहाँ पे ब्लूम फिल्टर का सोल्यूशन भी बताया कि ब्लूम फिल्टर से आप कर सकते हो। तो ऐसे कि हम ब्लूम फिल्टर से भी इसको आई थिंक नहीं कर सकेंगे। आ, उसका भी एक इश्यू है, लाइक ब्लूम फिल्टर ये बता देता है कि भाई अगर तुम कोई डाटा तुमने मान लो ब्लूम फिल्टर के अंदर रख दिया, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को आप पूछते हो कि क्या एग्जिस्ट करता है, तो चाहे नहीं भी करता हो ना तो भी वो बोल देगा कि हाँ करता है। तो उस केस वो वाले केसेस में थोड़ा इश्यूज आएगा, तो उनको हैंडल करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। आई एम नॉट श्योर कि हाउ लाइक पीपल कैन हैंडल दैट वन। अगर आपको लगता है कि उससे सोल्यूशन हो सकता है तो आप बिल्कुल कमेंट में डालिए। एंड जो काफ़ी ऑप्टिमल सोल्यूशन है जो एक बंदे ने बताया है, मिकावो करके, काफ़ी अच्छा सोल्यूशन बताया है इसने। तो हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे कि इसका एक क्या सोल्यूशन दिया है इसने। तो ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं। आप समझते हैं कि भाई हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मेरे को इस क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना है, एंड देन इस क्वेरी को जब मैं फाइंड करूँगा तो मेरा कोई स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें मैं काफ़ी फास्ट इसको सर्च कर सकूँ। तो ट्राई बेस्ड सर्चिंग स्ट्रिंग्स पे लोगों को याद आती है, एक हैशमैप लोगों को याद आता है। बट हैशमैप का यहाँ पे लोगों को इश्यू आ रहा था कि नल वाले को कैसे हैंडल करेंगे। मान लो इन सबको मैं हैश में डाल देता, ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैं हैश के अंदर डाल देता कि भाई ये मेरी हैश की है, देन ये मेरा हैश के अंदर एक्सिस्ट करता है, इन सबको हैश करके मैंने हैश मैप के अंदर डाल दिया। तो इस वाले की क्वेरी कैसे करूँगा? जब मैं इस वाले को करने गया तो मैं नल की जगह क्या क्या वैल्यू डालूँ? क्या सारी पॉसिबिलिटीज़ डाल डाल के देखूँ? अगर सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने नल की जगह डाल डाल के देखी तो वो फिर से वही बात हो गई कि जितने यहाँ पर डिस्टिंक्ट मेरे स्टेट्स हैं, उतना ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका हो जाएगा इस केस में। और हो सकता है कि और भी नल्स होते तो उनके केस में तो और भी काफ़ी बढ़ जाती, राइट। तो ये भी फिजिबल नहीं है सोल्यूशन, लाइक ये भी काफ़ी गंदा है। बट इसी को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि इन तुम ऐसा कर रहे हो ना, अभी अभी हम कर रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ इन इन्फॉर्मेशन को मेरे हैश मैप के अंदर डाल रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि डालते टाइम ही इनके सारे कॉम्बिनेशन डाल दूँ नल के साथ। उसका कहने का मतलब ये है कि भाई पहले इसको नीचे लिखते हैं, जैसे मेरा 123 है, राजवाड़ा है, इंदौर है एंड एमपी है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी। तो मैं हैशमैप में क्या कर सकता हूँ कि भाई मैं बोलूँ कि यार मैं 123 को नल कर दूँ और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी रहने दूँ।
एंड देन एक केस और बनता कि मैं इन दोनों को नल कर दूँ, एक केस बनता कि मैं इन तीनों को नल कर दूँ, एक बनता कि मैं चारों को नल कर दूँ, फिर बनता कि हो सकता है कि 1 2 3 ऐसे ही रहता, मैं इसको नल कर दूँ, राइट। ये मेरा एक केस बनता। एंड ऐसे करते करते काफ़ी सारे जितने भी केस है वो सब बन सकते थे। तो हर आइटम को नल करने का पॉसिबिलिटी कितना बनेगा, तो आप देख सकते हो कि या तो कोई आइटम नल होगा या नहीं होगा, दो ही सिनेरियोज बन सकते हैं। तो इट इज़ लाइक यूजिंग द बाइनरी ऑपरेशंस। तो अगर आपका 4 डिजिट का नंबर है तो इसको आप 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो बेसिकली। और 4 बिट्स में आप बोल सकते हो कि अगर कहीं भी 1 आता है उस जगह पे मैं नल रख दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 के जितने भी सेट्स बनते हैं बिट के, वो सारे निकाल लो। 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1। एंड इसका मतलब ये है कि आप एमपी को नल कर दो और बाकी सबको रखो। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ इंदौर को नल करो, मतलब कि जो आपका सिटी है उसको नल कर दो, एंड देन बाकी इन्फॉर्मेशन को आप ऐसे ही रखो। इसका मतलब ये है कि आप आपकी सिटी और स्टेट दोनों को नल कर दो, बाकी इन्फॉर्मेशन वैसे ही रखो, एंड देन यू कैन एक्सपांड, राइट। ये बाकी केसेस भी ऐसे ही बन जाएंगे। तो 4 बिट के लिए कितना इन्फॉर्मेशन होगा, 2 to the power 4 विच इज़ लाइक 16, राइट। तो इससे टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एंड देन विद दिस 16 कॉम्बिनेशन हर एन के लिए आप, हर आइटम के लिए आप करो। तो 16 इंटू एन में क्या कर सकते हो, आप प्री प्रोसेसिंग कर सकते हो जितने भी मेरे एड्रेस हैं उन सब की, राइट। अब मेरा एक एड्रेस के लिए 16 कॉम्बिनेशन बने। सेम गोस विद सेकंड वन, ऐसे एन है तो हर एक के लिए 16 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एंड मैं उन सबको क्या करूँगा कि स्टोर कर लूँगा। एंड देन अब मेरी कोई क्वेरी आएगी तो राइट, अब वो उन्हीं के किसी कॉम्बिनेशन में से क्वेरी होगी। अब तो मैं इसको सीधे सीधे सर्च कर सकता हूँ कि भैया क्या इन्फॉर्मेशन मेरे इस नए वाले हैश मैप में एग्जिस्ट करती है। हाँ करती है, तो हाँ वो ट्रू बोल देगा। तो अब मेरी क्वेरी जो हो गई वो काफ़ी फास्ट हो गई। इट हैज़ बिकम ऑर्डर ऑफ 1, जो कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है हमारे पहले वाले सॉल्यूशन से। तो अगर आपकी क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा होती है तो इस फॉर्म में डाटा स्टोर करना काफ़ी बेस्ट है, राइट। तो इस केस में आप क्वेरी बेसिकली ये आप प्री प्रोसेसिंग कर सकते हो, एंड देन आप जो क्वेरी करोगे विच इज़ अप्रोक्सीमेट विथ ऑर्डर ऑफ 1। एक्चुअली ऑर्डर ऑफ 1 नहीं होता है, क्योंकि हैश बनाने में और ये हो सकता है कि स्ट्रिंग की साइज़ कितनी है वो भी मैटर करती है। एंड देन आप इसको इन सब का हैश निकालते हो, वो भी थोड़ा सा टाइम लेता है। तो विच इज़ नॉट दैट बिग, उसको आप कॉन्स्टेंट मान सकते हो अगर स्ट्रिंग की साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है तो। बट हाँ, आइडियली फॉर दिस क्वेश्चन ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि उसकी साइज़ कितनी होगी। बाकी अगर साइज़ वगैरह से और इन्फॉर्मेशन होती है इसमें तो हम और इसको डेप्थ में समझ सकते थे कि भाई कौन सा अप्रोच फिजिबल नहीं है, कौन सा फिजिबल है। तो अभी अज्यूम करते हैं कि भाई साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी इनकी, हर एक स्ट्रिंग की। उस केस में अप्रोक्सीमेटली हमारा कांस्टेंट टाइम देखेंगे तो वो ऑफ 1 आएगा, राइट। तो इस वाले सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमको क्या करना है, हर आइटम पे जाना है जितने भी हर एक एड्रेस हैं, और हर एड्रेस के लिए पूरे 16 कॉम्बिनेशन मेरे एक सेट के अंदर डालने हैं। सबसे पहला काम तो मेरे को ये करना है, राइट। एंड सेकंड स्टेप होगी मेरी चेक करने की कि क्या ये जो क्वेरी है वो मेरे उस नए वाले सेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, राइट। तो चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने इसका ऑलरेडी एक सिंपल सा डाटा बना रखा है, लाइक 10 क्वेरी का डाटा बना रखा है। एंड देन 5 क्वेरी भी है, मतलब 10 एड्रेस से 5 क्वेरी है। एंड देन ये इनपुट रीडर, इनको तो इग्नोर कर दीजिए। सो दिस इज जस्ट रीडिंग दिस फाइल एंड गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन। मेरा काम है इस मेन फंक्शन पे कि मेन फंक्शन पे मेरे पास एड्रेस की लिस्ट आ गई एंड देन क्वेरी की लिस्ट आ गई। अब मैं यहाँ पे मेरा लॉजिक कैसे लिखूँगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एड्रेस पे इटरेट करना है एंड मुझे पता करना है कि भाई कौन कौन सा एड्रेस है। तो फॉर एड्रेस इन एड्रेस लिस्ट, इससे मुझे एड्रेस मिल गया। अब इस एड्रेस पे मुझे क्या करने हैं, मुझे 16 कॉम्बिनेशंस निकालने हैं इस एड्रेस पे। अब वो मैं कर रहा हूँ बिट से, राइट। तो आप यहाँ पे मास्क वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो मैं जितने भी मेरे मास्क बनेंगे
वो सारे मैं निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मुझे 2 to the power 4 तक का इंफॉर्मेशन निकालनी है। सो इट इज़ लाइक 0 to 15। एंड अब हर एक मास्क पे जा जाके लाइक दिस, लेट्स कॉल इट मास्क। मस्त लिखा गया मास्क है। एंड देन हर मास्क पे मुझे क्या करना है कि अगर उसकी बिट मेरी सेट है, राइट, अगर मेरी जो बिट है, यहाँ देखोगे, अगर वो सेट है तो उस केस में मुझे इंक्लूड करना है उस वाले एड्रेस की इंफॉर्मेशन को। अब सिटी की इंफॉर्मेशन है तो उस वाले इंडेक्स पे होगी। आप देख सकते हो कि इसको इंडेक्सिंग अगर मैं दूँ, राइट, तो दिस इज ऑन लेट से 0th इंडेक्स, दिस ऑन फर्स्ट इंडेक्स, दिस ऑन सेकंड इंडेक्स, दिस ऑन थर्ड इंडेक्स, अज्यूमिंग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। तो इस केस में अगर इसकी बिट सेट है तो सेकंड वाले इंडेक्स की इंफॉर्मेशन मुझे निकाल के रखनी है, राइट। तो वो कैसे करते हैं? तो भाई चलो एड्रेस पे इटरेट करते हैं। एंड एड्रेस के अंदर कितने आइटम्स हैं? 4 आइटम्स हैं। तो 4 तक मैंने इटरेट किया। अगर मेरी मास्क की जो ith बिट है, राइट, वो अगर सेट है तो मैं क्या करूँगा, हर एक मास्क पे हर एक बिट को जा जाके देखूंगा कि क्या भाई ये बिट सेट है, ये बिट सेट है, और जो सेट है उसको मैं निकाल लूँगा एक अलग ही लिस्ट के अंदर, राइट। ये तो मुझे करना है। तो उसको मैं अभी के लिए बोल देता हूँ कुछ सम टेम्परेरी लिस्ट। एंड देन इस टेम्प के अंदर उसको डाल देता हूँ। किसको डालता हूँ? मेरे एड्रेस को, ith एड्रेस की ith इन्फॉर्मेशन को। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो मैं उस जगह पे क्या डालूंगा, जो बाकी वाले केस है उस केस में मैं डालूंगा नल, क्योंकि मैं जो रीड कर रहा हूँ नल में रीड कर रहा हूँ। आप नल में रीड कर रहे हो तो नल में मैनिपुलेट कर सकते हो इस इन्फॉर्मेशन को। एंड देन नल डाल देता हूँ, चलो ठीक है। एंड देन एक सेट मेंटेन करना है मुझे फाइनल, उसके अंदर इस सबको डालना है। तो मैं उसको बोल देता हूँ भाई एड्रेस का सेट है मेरे पास एक, एंड देन इस एड्रेस वाले सेट के अंदर मुझे ये टेम्प को डालना है। सो दिस इज लाइक एडिंग दिस इंफॉर्मेशन इनटू द हैश मैप। तो पाइथन में मैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एंड तो ठीक है, एड्रेस सेट में डाल देते हैं इसको। एड्रेस सेट में ऐड किया, लेकिन ये मेरी लिस्ट है तो इसको हमको टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है, तो वो सेट में जाएगी नहीं। एंड देन ये सेट के अंदर एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट चला गया, एक ही चला गया जो हैश होकर इसके अंदर रखा गया। एंड देन बाकी के जो भी हैश इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ इसके अंदर रखा जाएगा। अब मुझे क्वेरीज पे इटरेट करना है, राइट। अब मैं क्वेरी पे जाऊंगा हर एक, और क्वेरी पे जाने के बाद मुझे क्वेरी करनी है कि जो मेरी क्वेरी है, करेंट क्वेरी जो है, क्या वो क्वेरी मेरे इस सेट के अंदर है क्या। सो दिस इज लाइक चेकिंग इनसाइड दिस सेट दिस क्वेरी। उस सेट में चेक करना, दिस इज लाइक वेरी कॉन्स्टेंट टाइम यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर। एंड देन आप इसको क्या कर सकते हो, अगर है तो दिस इज ए ट्रू इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज दिस इज ए फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो ये एक्सिस्ट करता है तो समथिंग लाइक एक्सिस्ट एरे। एंड देन आप इस एक्सिस्ट एरे में इस इंफॉर्मेशन को डाल दो, इसमें अपेंड करो। आप ट्रू फॉल्स कर सकते हो, नहीं है तो फॉल्स। एंड देन आप रिटर्न करवा सकते हो इस एक्सिस्ट एरे को यहाँ पे से। सो दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू डन। अब आपने क्या किया कि एड्रेस सेट बनाया, इटरेट किया, सारे मास्क निकाले, हर मास्क पे जा जाके मैंने हर बिट को चेक किया मास्क की क्या सेट है। अगर हाँ सेट है तो उस एड्रेस को इंक्लूड कर लो, वरना नल डाल दो। ये रिवर्स ऑर्डर में डाल देगा आई थिंक, बट इट इज़ नॉट एन इशू। एंड देन एड्रेस सेट में आप उस जो टेम्परेरी लिस्ट है उसको इंक्लूड कर लो। एंड एट द एंड आप हर एक क्वेरी को जा जाके चेक करो एंड देन ट्रू फॉल्स को उसमें डाल दो। एंड देन फाइनली इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। तो मेरा वो काम ऑलरेडी कर ही रहा होगा, उसको चला के देखते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि ये मेरी क्वेरी थी,
तो पहली क्वेरी थी कि भाई ये एड्रेस एक्सिस्ट करता है क्या, तो देखो इसने हाईलाइट कर दिया कि हाँ एक्सिस्ट करता है। ये वाला इन्फॉर्मेशन, तो इसमें दो नल है, लेकिन ये मेरिन ड्राइव और महाराष्ट्र से मैच कर रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैच कर जाएगी। एंड दिस इज द डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन दैट आई प्रोवाइडेड कि भाई मरीन ड्राइव है, लेकिन हो सकता है कि ये महाराष्ट्र नहीं और कोई होता। तो चलो ठीक है, इसको बदल देते हैं, ये डुप्लीकेट हो गया, इसको फिर से चला देंगे हम, और ये इसको अब फॉल्स बोल देगा, राइट, इस केस में। एंड देन अगर मेरे चारों नल होते हैं तो उस केस में वो सबसे मैच कर जाएंगे, उस केस में वो ट्रू देता है। एंड देन फाइनल वाला जो केस है 105 चर्च स्ट्रीट, ये भी मैंने काफ़ी गलत बता दिया कि चर्च स्ट्रीट को मैंने मुंबई में बता दिया, लेकिन मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है नहीं यहाँ पे, तो दैट इज़ ऑल्सो गिवन मी फॉल्स। सो दिस द इम्प्लीमेंटेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बता दिया हूँ ऑलरेडी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। लाइक ऐसे ही गूगल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आगे वाली सीरीज़ में करता रहूँगा। लाइक आई लव सीइंग ऑन द डिस्कशन सेक्शन, सो आप देख सकते हो। एंड डिस्कस सेक्शंस में काफ़ी सारा कोड लोग डालते हैं, लाइक काफ़ी सारे क्वेश्चन डालते हैं, तो जो भी रिसेंट क्वेश्चंस होंगे हम उनको इंक्लूड करेंगे। अगर आप गूगल से सर्च करते हो तो गूगल के भी काफ़ी सारे क्वेरीज हैं, तो हम उनको भी इंक्लूड करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। बट दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू गाइस, बाय बाय।